वृक्षा नमः। पांच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ 11। तो मैं पीछे बताया कि जमीन नहीं बेचा, इसके बारे में अभी की मैं एपिसोड यहाँ से चालू इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा दर्द है, मेरा दुख है, ये मेरा है, मेरा जाने के पूरा कच्छ है। ऐसे नहीं है, ये मेरा पूरा कच्छ है। ये मैं कच्छ के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि ये मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। 10 एकड़ जमीन, जो धनवान कहला जाता है, इसका अर्थ हुआ जमीन की कीमत क्या होगी। ये आगम वाणी में संत ने कहा, तो ये जमीन की कीमत क्या होगी। ऐसे नहीं है कि कच्छ पूरे को मालूम नहीं है, सब पूरे कच्छ को मालूम है, कच्छ वासियों को मालूम है, कच्छ रहने वाले को मालूम है, हर एक कास्ट कौम को मालूम है, हर एक को मालूम है। लेकिन जमीन हो सके इतनी नहीं बेचना। जो बेच गई चली गई वो अलग बात हुई, चलो हो गया, बिगड़ गया, जाने दो, अभी से तो आप संभालो। ऐसे नहीं है कच्छ महावीर है, कच्छ दानेश्वरी है, कच्छ का आज भी महावीर। आज के दिन जो आजादी के समय पे ट्रेनें जो बेचते थे, सोने चांदी के भी ऐसे मैंने सुना है हमारे वडील के कच्छ का महाराव श्री ने ट्रेन भी बेची गई। धन की भरी हुई, धन में दान दो में सब। तो ये दिलदार और बलिदान देने वाले में भी कच्छ आगे है, तो कच्छ को मालूम नहीं है, फिर भी दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि ये पूरा ठीक से अकाल है, पानी नहीं था, वैसे तो उनकी अलग बात है। दिया आपने जो हो गया, किसी रोज 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 जिंदा जीवन के अंदर रोजगार की दिया, अच्छी है। अब सुविधा आपको पानी की आ गई है, थोड़ा बोर निकलता है, दिन प्रतिदिन सुविधा होती है, साइंस इतना तरक्की किया है, आप सोच सकते हैं। इतनी प्रगति होने के बाद भी आज भी कच्छ के अंदर संत ने कहा था, जब ये होगा तो आप 10 एकड़ जमीन, अभी एक के पास जितनी जमीन हो सके वो बेचे नहीं। और हमारे बाहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे समझदार भाई कच्ची है, मेरे कच्छ के वतनी, मेरे अपने भाई, चाहे कोई भी कास्ट हो, देखो ये पहले बात सुनो, कच्ची की बात करो, मैं नाती जाति भेदभाव की नहीं, मेरे कच्ची भाई को नम्र विनती है कि आप बम्बई रहो, कलकत्ता, बाहर देश में कहीं भी रहो, कच्छ के प्रति आपका प्रेम अवश्य होना चाहिए, होना चाहिए, और है होना चाहिए, नहीं है उनको, तभी तो वहां से लेकर, नहीं तो बम्बई में इतने अमीर लोग थे, इतने करोड़पति आज भी कच्छ के अंदर रहते हैं। कल्याण जी आनंद जी मुंद्रा के अंदर आज भी उसका है, कुंदरोली में मकान नहीं है, ऐसे बहुत से कलाकार के मकान आज भी कच्छ के अंदर है। क्यों? कि उनको प्रेम है। बम्बई के अंदर रहने वाले हर एक लोग को नहीं, पूरे भारत के अंदर रहते हैं जो हमारे कच्छ के, उनको आज भी प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। मैं तो बोलता हूँ कि इतना प्रेम पूरी दुनिया के अंदर किसी बार नहीं होगा, इतना कच्छ के लोगों कच्ची को प्रेम है। इस कच्छ में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये कच्छ के रहने वाले हर एक कास्ट, इसमें नाते जात नहीं, हर एक कास्ट कच्छ के ऊपर प्रेम से आए, उनके ऊपर प्रेम से हो सके तो उनको रिक्वेस्ट करो कि आप अपनी जमीन कहीं भी बेचना नहीं, खेती बाड़ी के लिए आप बच्चे, क्योंकि वो आपको कहीं मिले कि नहीं मिले नौकरी, आपको रोजगारी मिले कि नहीं मिले, पर जमीन है जहाँ 10 एकड़, और साइंस इतनी तरक्की, इतनी प्रगति, इतनी ये किया है, तो आप 10 एकड़ के अंदर आप बोलते 7 पेटी तक खाओगे, आपका भंडारा कभी खाली नहीं होगा, भरपूर रहेगा। नौकरी वाले का तो महीने में खाली हो जाता है, हिसाब करेगा, अभी क्या करे, अभी आज दे मैंने पैसा नहीं बचा, हफ्ता बना ये। तो एक खेती प्रधान ही ऐसा है कि आप 7 पीढ़ी तक उसमें मकान बनाओ, उसमें रहो, उसमें फैमिली के साथ रहो, 7 पीढ़ी तक आप खाओ पियो मौज। ऐसे नहीं है, कुदरती नियम है, जो जन्म लिया वो मरने वाला है। तो इसी तरह कुदरती नियम है, समतोल हर जगह पे होता है। जनसंख्या बढ़ती है, 100-150 के साल के अंदर होता है, भाई माँ बाप आए तो अभी 100-150 साल के अंदर ये 50 हो गए, हाँ इसी तो बढ़ेगी, ऐसे कौन नहीं है। तो बुजुर्ग बड़े लोगों
धन्यवाद, पैसेदार, इन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कच्छ के अंदर इसके बारे में आप एक अभी बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।